डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अल्मोड़ा के हवालबाग खेती बचाओ अभियान में पहुंचे सीएम धामी, बोले अन्नदाता समाज का असली नायक। सीएम धामी ने दी भीमताल विधानसभा क्षेत्र को सौगात, बहुउद्देशीय भवन और विकास कार्यों को मिली मंजूरी, स्थानीय लोगों को लाभ देने की पहल। चंपावत में वोटर लिस्ट पर बड़ी पहल, एसआईआर पर एक्शन मोड में प्रशासन। 8 जून से घर घर पहुंचेंगे बीएलओ, जिलाधिकारी सख्त। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे हैं। यहां उन्होंने हवालबाग खेती बचाओ अभियान में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अन्नदाता समाज का असली नायक है। कार्यक्रम में अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि खेत बचाओ आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है। लाखों किसान मिट्टी को बचाने के लिए जुट रहे हैं। अन्नदाता समाज का असली नायक है। आत्मचिंतन की भी जरूरत है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार कम हो रही है। दुखी मन से कह रहा हूं, रसायन का प्रयोगों से धरती मां अंदर से रो रही है। 50 साल पहले हमारी मिट्टी नरम होती थी, उपजाऊ होती थी, प्राकृतिक होती थी, बीमारी से हमें बचाती थी। आज रसायनों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परंपरागत कृषि को अपनाना होगा। मौसम परिवर्तन को हो रहा है, समय से बारिश नहीं हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। ये खेत बचाओ अभियान आज पूरे देश में एक जन आंदोलन बन चुका है। घर घर तक इसकी आवाज पहुंच चुकी है, घर घर तक इसका संदेश पहुंच चुका है। अब ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, ये देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जिंदगी बदलने का एक महाअभियान है। लाखों किसान आज इस अभियान के अंतर्गत मिट्टी की सेहत को सुधारने का संकल्प ले चुके हैं कि मिट्टी कैसे सुधरेगी। और मुझे खुशी है कि अल्मोड़ा जनपद में इतने बड़े स्तर पर हमारे किसान भाई बहनों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मुझे आप सभी के चेहरों पर जो चमक और संकल्प दिखाई दे रहा है। जब मैं आ रहा था, जिस प्रकार से हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है, स्पष्ट रूप से लग रहा है कि हम अपने कार्य में सफल हो रहे हैं। हमारा ये अभियान संकल्प से सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा की मांगों पर भीमताल विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न घोषणाएं की। सीएम धामी ने भीमताल में पूर्व सैनिकों, व्यापारियों की बैठक और अन्य कार्यक्रमों के लिए बहुउद्देशीय भवन निर्माण की घोषणा की। साथ ही भीमताल विधानसभा क्षेत्र में जिला विकास प्राधिकरण की ओर से स्थानीय लोगों को परेशान करने की शिकायत पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जल्द स्थानीय लोगों को लाभ देने, भीमताल भीमेश्वर महादेव मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर को मंदिर मिशन माला में शामिल करने की घोषणा की। सीएम ने रामगढ़ क्षेत्र में उपतहसील निर्माण की घोषणा की। साथ ही भीमताल नगर क्षेत्र में पेयजल संबंधित समस्या को कैबिनेट मंत्री के माध्यम से जल्द हल करने की बात भी कही। सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा की सराहना करते हुए कहा कि कैड़ा भीमताल विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को हमेशा हल कराने में आगे रहते हैं। जनपद चंपावत में एसआईआर 2026 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने साफ संदेश दिया कि कोई भी पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए और किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान गणना प्रपत्र का वितरण और संग्रह भी किया जाएगा। खास बात यह है कि हर परिवार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ कम से कम 3 बार भ्रमण करेंगे। मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए मृतक, स्थानांतरित, अपात्र और डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे, जबकि 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। 14 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची होगी जारी।
वहीं जबकि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा हो और किसी भी प्रकार की शिथिलता मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा आप विदित हैं, अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो कार्यक्रम है वो 8 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। तो उसी क्रम में आज हमारे जितने भी EROs थे उन सभी को यहाँ पे और नोडल्स सभी को यहाँ पर बुला करके जो बारीकियाँ हैं, जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उन सभी के संबंध में एक प्रशिक्षण जो है जनपद स्तर पर किया गया है। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न थे, जो शंकाएँ थीं, उनको भी जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं उनके द्वारा इसको दूर किया गया है। और इसका कुल आशय यही है कि जो हमारा SIR हो वो समय से हो और जो हमारे माननीय चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुपालन में और वही प्रावधानों के अंतर्गत इसको पूर्ण किया जाए, किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या ना रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चंपावत जनपद के बाराकोट क्षेत्र से एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। फरतोला जिला पंचायत क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी योगी पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बनते नजर आ रहे हैं। योगेश जोशी अब तक 1000 से अधिक पौधों का रोपण कर चुके हैं। खास बात यह है कि वे जन्मदिन, विवाह समारोह, राष्ट्रीय पर्व और अन्य विशेष अवसरों को वृक्षारोपण से जोड़कर समाज को प्रकृति संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। उनकी यह पहल युवाओं और आमजन को भी पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित कर रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देवदार वन क्षेत्र में एक प्रेरणादायक पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नेहा मुरारी संस्था अध्यक्ष वैली क्रिएशन लोहाघाट चंपावत के तत्वाधान में किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और देवदार के वनों को बचाने का सशक्त संदेश दिया गया। इस दौरान कटे हुए देवदार के पेड़ों के समीप पौधरोपण कर लोगों को प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र में देवदार के वन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसी उद्देश्य से लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि पेड़ बचाएंगे तभी सांसें बचेंगी, क्योंकि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आज पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और सुरक्षित पर्यावरण मिलना मुश्किल हो जाएगा। संस्था अध्यक्ष नेहा मुरारी ने कहा कि देवदार के वन हमारी अमूल्य धरोहर है। यदि आज पेड़ों को नहीं बचाया गया तो भविष्य में पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है। सभी को पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल और संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम ने क्षेत्रवासियों को यह संदेश दिया कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनका संरक्षण करना भी उतना ही आवश्यक है। पर्यावरण दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि वर्ष 2026 की थीम है कि इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर आवर फ्यूचर फॉर क्लाइमेट, हमारा भविष्य पूर्ण रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने प्रकृति और जलवायु की कैसे रक्षा करते हैं। तो पर्यावरण दिवस पर आइए हम सभी संकल्प लें, क्योंकि प्रकृति से हम हैं, ना कि हमसे प्रकृति है। क्योंकि हम शुद्ध हवा, वायु और जो सांसें हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं वो हमारी प्रकृति की वजह से, हमारे पेड़ पौधों की वजह से। तो आइए इस पर्यावरण दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम अपने जीवन वर्ष काल में किसी स्पेशल ओकेजन पे या अपने जन्म दिवस पर हम एक पौधा अवश्य लगाएं और कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। सोशल मीडिया पर गहतोड़ा गांव में पेयजल संकट का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर ग्राम सभा गहतोड़ा में टैंकर और पिकअप के माध्यम से लगातार पेयजल सप्लाई जारी है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता RP डोबोवाल ने साफ किया कि गांव में पेयजल की कोई गंभीर किल्लत नहीं है और ग्राम प्रधान के समन्वय से पूरे क्षेत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। विभाग द्वारा प्रतिदिन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं ग्राम प्रधान
दिनेश चंद्र गहतोड़ी ने बताया कि विभागीय अधिकारियों के साथ लगातार संवाद के चलते गांव में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि जब तक मुख्य पाइपलाइन पूरी तरह सुचारू नहीं हो जाती तब तक प्रतिदिन पिकअप और टैंकरों के जरिए गांव में पानी की सप्लाई जारी रहेगी। ग्राम पंचायत गहतोड़ा की पेयजल व्यवस्था के संबंध में मेरे द्वारा कई बार विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से वार्ता करने के उपरांत गहतोड़ा गांव में विभाग द्वारा पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और पानी के स्थायी समाधान हेतु विभाग वर्तमान में प्रयासरत है। मेरे द्वारा विभागीय अधिकारियों से बार बार आग्रह करने के उपरांत कहा गया है कि जब तक पानी लाइन में सुचारू रूप से नहीं चल जाता है तब तक आप प्रतिदिन पिकअप द्वारा जनता को पानी उपलब्ध कराएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मेरी कही हुई बात में अमल किया गया है और विभाग पिकअप द्वारा वर्तमान में पानी उपलब्ध करा रहा है। चारधाम यात्रा 2026 को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर निर्माण इकाइयों, रेस्टोरेंट, ढाबों और डेयरियों पर सघन जांच अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान तीन पानी निर्माण इकाइयों को आवश्यक दस्तावेज न मिलने पर नोटिस जारी किए गए, जबकि एक कैंटीन में 4.5 किलो बासी उबली चने नष्ट कराए गए। विभाग ने बिना लाइसेंस कारोबार करने वाले एक खाद्य कारोबारी के खिलाफ चालान की कार्यवाही भी की है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सब निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा को आगामी कावड़ को देखते हुए लगातार अभियान चलाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा FSO की टीम बनाई गई है, लगातार निरीक्षण कर रही है, कार्रवाई कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस पर निरीक्षण किया जा रहा है। आज 2 सैंपल हमने वाटर जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनसे लिए हैं और जो ढाबे, रेस्टोरेंट, जो भी खाद्य सामग्री जहाँ पे निर्माण की जा रही है अनैतिक कंडीशन में उन्हें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। जनपद चंपावत के शहर से सटे एक गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक ही दुकान में काम करने वाले युवक और नाबालिग लड़की के बीच कथित रूप से संबंध बन गए। मामला तब सामने आया जब कुछ समय तक पीरियड्स न होने पर लड़की को शक हुआ और उसने स्वयं जांच कराई। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद परिवार और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां अल्ट्रासाउंड के दौरान मामला सामने आया। क्योंकि लड़की नाबालिग बताई जा रही है, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने तत्काल चाइल्ड्स हेल्पलाइन को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग हरकत में आया। त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। पुलिस पूरे मामले में हर पहलू की जांच में जुटी हुई है। चर्चित नरेंद्र कुमार मिश्रा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में मुख्य आरोपी हरीश भट्ट को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र कुमार मिश्रा की हरीश भट्ट एवं उसके 3 अन्य साथियों द्वारा कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक के बड़े भाई देवेंद्र मिश्रा द्वारा टनकपुर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस विवेचना के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष द्वारा 7 गवाह पेश किए गए। साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर 4 जून 2026 को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। इस चर्चित मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंपावत विद्याधर जोशी ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष को मजबूती से रखा। न्यायालय के इस फैसले को न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है। ये 26 दिसंबर 2024 की शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे के मध्य में जो ये नरेंद्र कुमार मिश्रा हैं, तो इनकी हरीश भट्ट और उसके 3 अन्य साथियों ने मिलकर के उनकी चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई थी। तो जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी उसी दिन 26 दिसंबर 2024 को उनके बड़े भाई के द्वारा कोतवाली टनकपुर में देवेंद्र मिश्रा द्वारा की गई थी, जिसपे विवेचना के उपरांत आरोप पत्र माननीय न्यायालय पे आया और उसके बाद
अभियोजन द्वारा उसमें 7 गवाहों को परीक्षित कराने के उपरांत कल दिनांक 4/6/2026 को मामले पे निर्णय आया है। तो जिस निर्णय में हरीश भट्ट को इस मामले का मुख्य आरोपी घोषित करते हुए उसको आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में चमोली जनपद निवासी और मिश्रित मार्शल आर्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिगंबर सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिगंबर सिंह रावत को MFN लाइटवेट विश्व चैंपियन बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रावत ने अपनी प्रतिभा, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है तथा यह सिद्ध करती है कि उत्तराखंड के युवा खेलों के क्षेत्र में भी वैश्विक पहचान स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिगंबर सिंह रावत भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। चमोली जनपद के निवासी श्री दिगंबर सिंह रावत वर्तमान में MFN लाइटवेट विश्व चैंपियन है। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में आयोजित MFN 18 प्रतियोगिता में पहले ही राउंड में तकनीकी नॉकआउट के माध्यम से शानदार जीत दर्ज कर रिक्त विश्व खिताब जीतने अपने नाम किया था। दिगंबर सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन से युवाओं का मनोबल बढ़ रहा है और उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है। चंपावत जनपद की नवगठित पार्टी नगर पंचायत में पहली बार चुनाव बिगुल बज चुका है और पूरे क्षेत्र में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विकास, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी नवीन राम को मैदान में उतारते हुए जीत का दावा ठोक दिया है। पहली बार गठित हुई पार्टी नगर पंचायत में चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। नगर पंचायत के इतिहास में पहली बार हो रहे इस चुनाव को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर विकास के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर के समग्र विकास को अपना मुख्य एजेंडा बना रहे हैं। पार्टी क्षेत्र की जनता भी इस ऐतिहासिक चुनाव को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कौन सा उम्मीदवार जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी नवीन राम को मैदान में उतार दिया है। भाजपा के प्रदेश मंत्री निर्मल मेहरा ने भाजपा प्रत्याशी की जीत को यादगार बनाते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। प्रदेश मंत्री निर्मल मेहरा ने वार्तालाप के दौरान कहा कि भाजपा प्रत्याशी जनता की मांग और उम्मीदों के अनुरूप कार्य करेंगे और क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेगी। वहीं दर्जा राज्य मंत्री श्रीमती हेमा जोशी एवं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष दीपा जोशी ने भी भाजपा प्रत्याशी नवीन राम के पक्ष में समर्थन जताते हुए पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज होने का दावा किया। नेताओं का कहना है कि पार्टी के विकास को नई दिशा देने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, पार्टी नगर पंचायत जो बनी है हुई है वो आदरणीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप वो नगर पंचायत बनी और उसका प्रशमन होने के बाद चुनाव भी 9 तारीख को वहाँ चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी से नवीन कुमार जी को वहाँ पर को अधिकृत किया गया है और बहुत अच्छा वहाँ पर को प्रचार प्रसार अभियान चल रहा है और हम पूरा यकीन है कि हम अच्छे मतों से नगर पंचायत पार्टी की अध्यक्ष की सीट को जीतेंगे। चुनाव लड़ने का एजेंडा क्या रहेगा सर? चुनाव लड़ने का एजेंडा जब नगर पंचायत का गठन हमने किया है तो उस नगर पंचायत को पूर्ण रूप से सुसज्जित करना, उस नगर पंचायत के अंदर साधन मुहैया कराना, ये हमारा। चंपावत जनपद से खबर सकारात्मक सामने आ रही है, जहां लंबे समय से भवन विहीन चल रहे कई आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अब स्थायी व्यवस्था का रास्ता साफ हो गया है। जिलाधिकारी चंपावत के आदेश पर जनपद के 20 आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु सरकारी भूमि आवंटित कर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के नाम हस्तांतरण की स्वीकृति दे दी गई है। जिलाधिकारी चंपावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार चंपावत, लोहाघाट और बाराकोट तहसील क्षेत्रों में संचालित उन आंगनबाड़ी केंद्रों को
भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसके पास अब तक भवन निर्माण के लिए विभागीय भूमि नहीं थी। शासनादेशों और उप जिलाधिकारियों की आख्या के आधार पर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हमारे शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो हमारी राजकीय भूमि है उस पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना हो, और अतिक्रमण हो तो उसको चिन्हित करते हुए हटाया जाए। इसी क्रम में सबसे प्रथम जो चरण होता है किसी भी भूमि के लिए कि उस भूमि का जो नाम है उस पे जो अध्यासित है वो उसके नाम पे ही भूमि जो है राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जाए। और यहाँ पे लगातार कुछ जनता दर्शन में भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि स्कूल की भूमि और आंगनवाड़ी की भूमि पे कुछ निजी क्लेम्स जो है वो आ रहे थे। उसके दृष्टिगत यहाँ पे एक अभियान के रूप में चलाते हुए इस कार्य को पूरे चारों जितने भी हमारे विकास खंड हैं, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, सभी हमारे CDPOs और समस्त संबंधित सभी तहसीलों को अवगत किया गया कि अपने अपने क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं, जितनी भी आंगनवाड़ियाँ हैं, उन सभी के भूमि के रिकॉर्ड्स जो है उसको जांच कर ली जाए, और रिकॉर्ड्स की जो एंट्रीज हैं हमारे खतौनी में, हमारे खसरे में, उसको भी एक बार देख लिया जाए। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।